बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी नज़र वालों, इधर मत देखो। आज हुरिया खानम कपड़े धो रही है। अम्मी सर्फ लाएंगी। मामा, आ रही हूँ। मामा, मामा, कपड़े धोने का पाउडर। आप नहीं चाहती मैं धोऊं? मामा, मामा, आ रही हूँ। क्या है, 4 कपड़े नहीं धोए कि इतना शोर शराबा शुरू कर दिया? इतनी सुग्गर बेटी किसको मिली है? ये लो पगली। सलाम, कैसे हो? हाँ, हुरिया चली जाए तो आती हूँ। मैं आके बेल दूंगी, तुम गेट पर आ जाना। हाँ हाँ, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।
ये आयत बताती है कि क़याम अदल की अहमियत। सलाम। ये मुमकिन नहीं है कि सही कोई मौके पर आई हैं आप अहले मोहतरमा, तौहीद हो। सारे काम खत्म हो गए। आपके अखलाक की बहुत मशकूर हूँ। बहुत नाइंसाफी की बात है। एक तो 2 घंटे देर से आई हो, फिर कह रही हो आपके अखलाक की मशकूर हूँ, जैसे कि तुम ही अंजुमन के इन तमाम कामों की बानी हो। जाओ और उस प्याले को उठा लाओ। बहुत अच्छा। यही नहीं, ये उन्वान, ये मजमून, ये मौजू इतना अहम है। मैंने पहली तकरीर में अर्ज किया था कि इसमें हमें तौहीद से आशनाई ताकि हम आदिलाना मुआशरा कायम कर सकें। जो हुरिया के मुआशरा हाथों से तैयार हुआ है ये वो आज। मुआशरा आकिलाना भी नहीं है। कल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हेलो हेलो, बात करो ना। बात कीजिए जनाबे आली, बात कीजिए मोहतरम खातून, मैं सुन रही हूँ। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो हमारा, बदतमीज इंसान? बीमार हो क्या? अम्मी जान इश्क लड़ाने गई हैं और तुम मुझे गाली दे रही हो। बकवास बंद करो। तुम हो कौन? हेलो, तुमसे कोई वास्ता नहीं, घटिया लड़की। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मोरी मोरी, कभी कभार हमें भी याद कर लिया करो। सलाम केटी, कैसी हो? मैंने सोचा अभी मातम कर रही होगी या फिर गर्मा गर्म क्या? सूप पी रही होगी। गरम सूप कंजूस मेरे लिए बचाया। अच्छा ना, सुनो, हाँ सुनाओ। अगर हम एक नंबर दें एक्सचेंज वालों को तो तुम्हारे बाबा इसकी तफसीलात निकलवा क्या सकते कोई हैं? रॉन्ग नंबर है? हाँ, लड़का है या लड़की, मर्द है या औरत? आज रात समझ में आया कि कोई लड़की है। हाय, कितनी हसरत थी मुझे कोई खातून फोन बहुत करे, खूब, दोस्ती शुक्रिया करे। आपका। केटी, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। खुदा हाफिज।
वालेकुम अस्सलाम। सलाम। तुम्हें लेने गई थी मैं। क्या हुआ, नाराज हो? आपका मोबाइल बंद था। अरे हाँ, बंद है। मेरे शागिर्दों में से एक ने फ़ोन किया था। बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी, अस्पताल जाना चाहता था। मासूम बच्चे के हाथ में पैसे भी नहीं थे। वाकई अस्पताल में इंसान का दिल बेचैन हो जाता है। आपकी शाल भीग गई है। हेलो, तुम्हें चैन नहीं है? या तो बात नहीं करती हो या तो उल्टी सीधी बकवास शुरू कर देती हो। इतनी जल्दी गुस्सा मत करो मेरी जान, अभी तो मुझे बहुत सी बकवास करनी है। बहुत खूब, अम्मी जान आ गई। बहुत अच्छा हाल होगा ना उनका। तुमसे कोई वास्ता नहीं, घटिया लड़की। अगर दोबारा यहाँ तुमने फोन किया तो तुम्हारा वो हाल करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। जिसे चाहो फोन करके तंग कर सकती हो। मेरी माँ इन बातों से बहुत बुलंद है। ये बुलंद माँ अपनी बेटी से कहती है कि सीरोज साहब तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम इनसे शादी नहीं कर सकती, और खुद ये बुलंद खातून जाकर सीरोज साहब के साथ इश्क लड़ा रही हैं। बकवास बंद करो। बुलंद खातून। घटिया लड़की, झूठी। हेलो हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये नंबर सिरोज साहब ने मुझे दिया है। हाँ जानती हूँ, उसने तुमसे भी शादी का वादा किया होगा। जी जी हाँ ठीक है। तो आप कोई टेलीफोन नंबर, कोई एड्रेस वगैरह मुझे दे सकती हैं उनका? नहीं मेरी बच्ची, उसकी तो किसी वक्त की खबर नहीं होती। बाखुदा ये तो अल्लाह ही जानता है कि कहाँ होता है। मैंने कभी नहीं देखा। वैसे पड़ोसी कहते हैं कि वो बीवी और घर बार वाला है और गाड़ी भी है उसके पास। तुम भी बेटा अपनी जिंदगी बनाओ। देखो बेटा, अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये सब फजूल काम है, ये सब धोखेबाज है। अरे अरे, हम तो पीछे रह गए, वो तो चली गई। ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, ये मेरा दर्द सर नहीं है। दर्द सर क्या है? मेरी माँ है वो। मैं हलाल रोजी कमाने निकला हूँ। भाई खुदा के लिए जरा तेज चलाइए। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, आप उतर जाइए, मेरा किराया दे दीजिए। आपके मरहूम वालिद खुदा उनकी मग़फ़िरत करे हम पे बहुत भरोसा करते थे। ये लीजिए, कोई मसला हो तो फोन कर लीजिएगा। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। घर वालों को सलाम कहिएगा, वक्त पर आ जाइएगा।
रुकना जरा, कहाँ जा रही हो? शीशा नीचे करो, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मुझे मुजरिम समझती हो? देख रही हो कितना परेशान किया है तुमने। तुम्हारे बाप की खबर सुनने से पहले तो मैं कभी भी ऐसी हालत में नहीं थी। उसके बाद भी जिस किसी ने भी मुझे कहा कि कितनी खूबसूरत हो, मैंने उसे एक चांटा लगाया। मैंने सोचा कि एक बेटी की माँ हूँ, कल को कोई उसे बुरी नजर से ना देखे। अब हमारी औलाद इतनी बड़ी हो गई है कि गाड़ी हाथ में है और दन दनाते हुए फिर रही है। किस लिए? क्योंकि इसकी माँ बदचलन हो गई है। बहुत गैरतमंद हो गई हो तुम। अब मेरा पीछा मत करना, वक्त आने पर सब कुछ समझ जाओगी। वो वक्त अभी है, बताइए कौन है वो? नहीं बता सकती। उसने कहा है कि तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें ना बताऊं। तो उसे मेरी भी फिक्र है। क्योंकि वो शर्मिंदा है, तुम्हें बहुत चाहता है। मुझे चाहता है? क्या मुझे सिया व सफेद की तमीज नहीं है? बच्ची हूँ मैं। तुम्हें बहुत चाहता है वो, मेरी बला से। खुश रहिए। सिरोज एक बुरा इंसान है, आपके लायक नहीं है। मेरा बदतमीजी करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। सिरोज कौन सा कुत्ता है? उसकी आंखें बिल्कुल तुम पर गई हैं। बहुत प्यारी है मेरी बच्ची। आखिर क्यों सारे बाप अपनी बेटियों को इतना मेरे बाबा कहते थे कि जिसके पास बेटी नहीं होती वो बाप होने की लज्जत नहीं उठा सकता। फिर भी यही अल्फाज इस्तेमाल करोगी? हाँ ना भाई। मेरा दिल रो के बोला मुझसे हर बार, गमे यार और गमे यार। हाय किस कदर तुम दोनों को याद करता था। तुम दोनों के चेहरों को अपने ज़हन में बसा के रखा था मैंने। जब कैदियों को रिहा किया गया, सब कहने लगे कि अमीर हुसैन को सिर्फ उसकी फिक्र है कि हुरिया और मरियम को देख ले फौरन। इंशाअल्लाह मेरी हालत कुछ बेहतर हो जाए तो हुरिया को भी ले आना मेरे पास। कब तक हुरिया के बाप की सूरत पर कुर्बान जाऊं? आखिर कब तक? जब तक मैं पूरी तरह से ठीक ना हो जाऊं। मैं तुमसे यही ख्वाहिश करूंगा कि मेरी बेटी मुझे इस हालत में ना देखे। अच्छा, अब एक सरप्राइज हुरिया के बाबा के लिए। 1 मिनट, मैं अगली रिकॉर्डिंग सुनवाऊं तुम्हें? अम्मी, मेरे सफेद मोजे कहाँ हैं? हाय मुझे देर हो रही है। अरे ये तो अलग अलग मोजे हैं। अरे ये देखो, अलग अलग मोजे हैं। इन्हें पहनकर तो लंगड़ी लगूंगी। अब तो हर चीज हिलती हुई नजर आएगी। उछल उछल के चलना पड़ेगा, उछल उछल के चलना पड़ेगा। अरे भाई कोई तो बता दो मेरा मोजा कहाँ है? अम्मी मेरे सफेद मोजे कहाँ हैं? हाय मुझे देर हो रही है। मैं बहुत खराब हूँ ना। अम्मी उन्हें घर ले आते हैं ना। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी उन्हें इस हालत में देखे। वो चाहते हैं कि चंद माह बाद जब उनकी हालत बेहतर हो जाए तब घर आएं। मगर मैं अपने दिल का क्या करूं? मेरा दिल चाह रहा है कि अभी इसी वक्त उन्हें देख लूं। अम्मी मेरा दिल बहुत बेचैन है। मैं इल्तिजा करती हूँ कि मुझे अस्पताल का एड्रेस बता दें। एक शर्त पर, अगर तुम उन्हें खुद पहचान सको तो उन्हें ले आएंगे। बस ये गोली खा लो। अरे भाई ये गोली खा लो। नहीं खाऊंगा मैं। अरे कुछ नहीं होगा भाई, गोली खा लो।
पकड़ के रखो, पकड़ के रखो इसे, इसे उठाकर यहाँ ले आओ। शाबाश, जल्दी। बाबा जान, हमारे 8 जाबाज सरदारों को ये दिमागी मसला पेश आया है। हमारे सरदार तुराबी साहब के ना सिर्फ ये मोच आई है, बल्कि उनके दिमाग के इस हिस्से में एक ऐसी शय देखी गई है जो निकाली नहीं जा सकती, और जरा सी भी परेशानी के बायस ये अपना काम शुरू कर देगी, और बिगड़ने की सूरत में ये अपनी जगह और मते मुकाबिल को भी भूल जाएंगे। हुरिया। जी बाबा। बाबा के पास बैठो। जी अच्छा। शुक्रिया बेटा, तुमने खुद पकाया है। इसमें तो आपकी मरियम खानम का भी हाथ है जो आप नहीं समझे। कैसा था? अर्ज ये है कि हर फूल की एक अलग खुशबू होती है। तो फिर अर्ज ये है कि ये खुशबू हमारे मोहल्ले के रेस्टोरेंट के फूल की बू है बाबा जान। मैंने कहा शायद। खुदा मगफरत करे खानम जान की। खुदा उन पर रहमत वो वाकई एक होटल वाली थी। अभी गाहक आकर बैठता ही था कि प्याला मेरे हाथ में देकर भेज देती थी, अमीर हुसैन भागो जल्दी से। उसमें भी पकाने की हिम्मत नहीं होती थी। पकवान से जी चुराती थी, मगर हमारे लिए ऐसा सूप बना कर दिया कि जब आप नहीं थे, आपका ना होना हमें हर दरो दीवार से नजर आता था। हमारे घर का चिराग बुझा हुआ था। चिराग क्या, हम तो एक शमा की लौ के बराबर भी नहीं है बेटा। चिराग क्या है? मैंने तकरीबन अपनी पूरी उम्र आपको नहीं देखा बाबा, मगर मैंने तुम्हारी पूरी उम्र के बराबर तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपने जहन में रखा है।
पहले मुझे देखा फिर अम्मी को देखा या पहले अम्मी को? तुम्हें खुदा की कसम, तुम्हें खुदा की कसम, जब ये अस्पताल आती थी तो इसकी आंखों में देखता था, तुम्हें देखता था। नहीं, आपकी बीमारी को इतना बड़ा मसला नहीं है कि आपने गैबत कुबरा और सुकरा इख्तियार कर ली। हेलो, खूब इंतकाम लिया सिरोज से तुमने। क्या उस पर कोई बला नाजिल कर दी है तुमने? हेलो, हाँ बोलो। आजकल के नौजवान अपनी आधी उम्र फोन पर ही गुजार लेते हैं। ये भी अब जवानी का जोश है ना। क्या हम जवान नहीं थे? क्यों नहीं जवान थे, मगर हमारे पास फोन नहीं था। घरों की घंटी बजाते थे और निकल जाते थे। हमारी जिंदगी को जहन्नुम बनाना चाहती हो? दिमाग मत खराब करो मनहूस औरत। कर्ज मांगने वाला है या कोई रिश्ता मांगने वाला है? बेटा हुरिया, ये ले जाओ, किचन में रख दो। हेलो, मोबाइल है, लाइन कट जाती है। मैं बात करूंगी। क्या कर रही हो लड़की? हेलो, मैं रॉन्ग कॉलर हूँ। क्या हुआ, मेरी आवाज बदल गई है? मुझे देखना चाहती हो? तुम लोगों के घर के दरवाजे पर हूँ, आ जाओ। क्या कोई तंग कर रहा है? यही एक आध महीने से। औरत है या मर्द? पता नहीं कौन है, बात नहीं करता। हिलना मत। अब आंखें खोलो। हाय मेरे खुदा। आओ गले मिलो, गश मत खाओ। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे बाबा घर आ गए। क्या बात है, बाहर की तरफ चिरागा नहीं किया तुम लोगों ने? बहुत वीरान पड़ा हुआ है वो हिस्सा। सलाम, टीवी कहाँ है? मैं जवानों की मुश्किलात के बारे में कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड करवाना चाहती हूँ। मेरा हिजाब भी टीवी के लायक है। मेरी पड़ोसन की बेटी है, जरा सी खुश मिजाज है। मैंने सोचा कि साथ ले आऊं ताकि हमें बोरियत ना हो। ये लोग कौन है? भाई मेरा भाई है, मैंने सोचा कि दफ बजाएगा अपने दोस्त के साथ। हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खुशामदीद। खुशामदीद, आपको बहुत मुबारक हो, आप वतन वापस आ गए। बहुत खुशी हुई। नहीं, मैं उन्हें अंदर ले आऊंगा, आप अंदर तशरीफ ले जाएं। दफ में ले जा रहा हूँ, तुम गाड़ी पार करके आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिए बेवक्त की ज़हमत दी आपको। बहुत शुक्रिया आपके आने का। वाह वाह, क्या सरप्राइज है। अब तो वो जमाना आ गया है कि आदमी हर वक्त अपनी आंखें खुली रखे, क्योंकि खुदा ने आसमान से इनका शौहर भेज दिया है दोबारा। हम तो अस्सलाम वालेकुम मरियम आंटी। मैं शहनाज हूँ, केटी की पड़ोसन। आप ठीक हैं? मेरी बदबख्त पिछली पड़ोसन के मुंह में खाक। मैं भी तो देखूं यहाँ क्या हो रहा है। और बच्चों, कैसे हो तुम लोग? केटी, शहनाज, ठीक हो? मिसेस तुराबी, मिसेस तुराबी अब अपने शौहर के पास जाएं। हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढ के खा लेंगे। आप तो जानती हैं कि मैं बिल्कुल भी तकल्लुफ नहीं करती। मैं कुर्बान जाऊं बेटा, मैं खुद सब कुछ कर लूंगी। आप लोग जाओ, बैठो। अगर जहमत की बात है तो मैं रेस्टोरेंट से मंगवा लूंगी, पैसे भी हैं। तो जाओ फोन करो। आंटी आप तो जानती हैं कि हमारी हुरिया मुरिया बहुत मजाक करती है, आप दिल पर मत लीजिएगा। वैसे मैं आपके हाथ के खानों की भी बहुत दीवानी हूँ। मेरे वालिद तो बहुत पहले ही महरूम हो गए थे, मगर एक खानम जॉन थी हमारी, जो हमारे साथ बच्चों के साथ बच्ची बन जाती थी। उनका सारा ध्यान हमारे बालों पर होता था। कहती थी क्या तुम लड़की हो, मर्द को ढंग का होना चाहिए, अपनी जसामत पर तवज्जो दो, मोटी गर्दन होनी चाहिए मर्द की। हम भी इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते थे। बिलाखिर एक दिन एक मौलाना साहब से हमने सुन लिया कि रसूल अकरम के बाल इतने लंबे थे कि आपके कांधों तक आते थे। हम इतने खुश दौड़ते हुए चिल्लाते हुए घर की तरफ गए कि देखो नाउजुबिल्ला, हमारे बाल रसूल खुदा के बालों की तरह हैं। इतने में हमने देखा कि हमारी खानम जॉन एक कैंची और एक कंघी लेकर घर के बाहर खड़ी हैं। जितनी देर में मैंने आकर कहा मेरे बाल, उन्होंने आधे बाल आड़े तिरछे काट दिए। मैंने पाँव पटक कर रोना धोना शुरू कर दिया। हम रो रहे थे ज़ारो कतार, और हमारे बाल इस तरह उनके हाथों में थे। हाय क्या चीजें थीं,
क्या चीजें थी, किन किन बातों पर हमने खामखा बहसें की हैं और कितनी अहम बातों से हम गाफिल रह गए। ये शोर शराबा और नाच गाना बाबा को पसंद नहीं है। शोर शराबे की बात नहीं है, मौसीकी दर्द का इलाज है। ये दिन नाच गाने के नहीं है। हमारे मोहल्ले के अंजुमन में लड़के ढोल भी बजाते हैं जुलूस में। सच कह रही है। अज़ादारी और नाच गाने का अलग अलग वक्त होता है। सच कह रही है। कोई नाच गाना नहीं, हम सरदार के आने पे फखरिया दफ बजा रहे हैं। सच कह रही है। हुरिया, कैटीना का मतलब सीटी, शोर शराबा। बैठिए। आप पर बहुत फख्र है सरदार। सलामत रहो। आपको रिहाई मुबारक हो। सलामत रहो। बच्चों, तुम लोग फारिग हो जाओ तो खाना तैयार है। पहले खाना खा लेते हैं। बिल्कुल तैयार तो नहीं, जैसे ही होगा ले आऊंगी। आप लड़ाका खेल खेलते